Assalamu alaikum. In previous video I solved exercise 3. In this video I'll be solving exercise 3 star. Exercise 3 or 3 star is regarding percentages and percentage change, percentage increase, percentage decrease. तो ये सारी जो इनके ऊपर भी वीडियोस हैं वो मैंने सेपरेटली बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इफ़ यू वांट टू स्टडी के किस तरह से परसेंटेज इंक्रीज़ और चेंज वगैरह निकालते हैं उसके लिए। बाकी अब मैं एक्सरसाइज 3 स्टार मैथमेटिक्स वीक की सॉल्व कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 is 1.5%. We have to calculate 1.5% of 50. इसको सॉल्व करने का मैंने आसान तरीका बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसको हमने कन्वर्ट करना है इसको हमने कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो हम कैसे कर सकते हैं, 1.5 पर मीन्स डिवाइड एंड सेंट मीन्स 100। हम इस तरह इसको डिवाइड करते हैं। ऑफ का जब इस तरह से सेंटेंस लिखा हो तो उसमें ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, and this is 50, so we write it as 50, and now we are going to solve it. This is 1 and this is 2. 50 ones are 50, 52s are 100, so we solve it like that. So 1.5 divided by 2 will be equal to 0.75. So 1.5% of 50 कितना होता है, that is equal to 0.75. Now we have question number 2. Question number 2 is 5.7% of $3,000. $3,000 का 5.7% कितना होता है, so 5.7% of 3,000, 0 से 0 will be cancelled. 5.7 into 30, 5.7 into 30 will be equal to $171. यानी $3,000 का 5.7% is equal to how much? $171. Question number 3. 7.5% of 700. 7.5% of 700. 7.5% of 700. Per means divide, cent means 100, off means multiply. I am repeating this again and again so that it is made clear to you all. 7.5 into 7 is equals to 52.5. So this is the answer of question number 3. Question number 4. Now from here we have to increase 67 kilometer by 1.5%. इंक्रीज़ करना है हमें किसको, 67 किलोमीटर को कितने परसेंट से, बाय 1.5%, 1.5% से। तो इसको करने का एक तरीका तो यह है कि हम परसेंटेज में ऐड कर लें, परसेंटेज को में ऐड कर लें। जैसे 100 प्लस कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना है, 1.5 से, तो ये हमारा हो जाएगा 101.5%। इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वो किस तरह से इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या कहेंगे, 101.5% ऑफ कितने का, 67 का, 67। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही हूँ, 101.5% ऑफ 67 is equals to 68.005.
किलोमीटर, यानी जब हम इंक्रीज़ करेंगे 67 किलोमीटर को 1.5% से, तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा, 67 किलोमीटर विल बिकम 68.005 किलोमीटर्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है, इसको दूसरा मेथड सॉल्व करने का ये कि हम 1.5% पहले निकाल लें। 1.5% ऑफ 67, दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ 1.005। ठीक है, और ये 1.005 1.5 है, और हमें अब इंक्रीज़ करना है, तो 67 में हम ऐड कर दें 1.005 इज़ इक्वल्स टू 68.005 किलोमीटर्स। आंसर ये इससे भी ठीक आएगा, इस वाले मेथड से, और इस वाले मेथड दोनों से सही आएगा। अब इट्स अप टू अस कि हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करते हैं। हमें जो इजी लगता हो हम वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसलिए मैं ये वाला। इसी तरह से अगर डिक्रीज़ करना होगा तो हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अभी मैं दूसरे क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ। और अगर इस वाले मेथड से सॉल्व करना होगा तो जो ये आंसर आया है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस चीज़ को भी हमें डिक्रीज़ करना होता है उसमें से। तो प्रैक्टिकली हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ टू डिक्रीज़ $87 डिक्रीज़ $87 बाय 8%। इसको अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो हम सिंपल 100 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 92%। या तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर लें, या दूसरा हमारे पास तरीक़ाकार जो है वो इस तरह से सॉल्व करना है, यानी पहले 8% निकालें और इस 8% को 87 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या डायरेक्ट 92% निकाल लें 87 का। आंसर दोनों से सेम आना है। तो अभी हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं 92% वाले मेथड से। 92% ऑफ 87, जिससे आंसर डायरेक्टली आ जाता है। 92% ऑफ 87 इज इक्वल्स टू 80.4, यानी अब ये रिड्यूस होके आ गया, यानी इतने डॉलर्स होगा जब हम 8% से $87 को रिड्यूस कर रहे हैं तो। ठीक है, so let's move on to question number 6 now. Sorry, it's 80.04. I made a mistake in writing it. Question number 6 is Marta buys a bicycle for $350, reduced from $402.50. What is percentage saving? अच्छा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जो होता है, अगर इसको डिटेल में देखना हो तो इसकी वीडियो भी बनी हुई है सेपरेटली, उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये बता रही हूँ। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओरिजिनल या ओल्ड, जो भी आप कहना चाहें, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं मार्टा ने जो बाइसाइकिल ख़रीदी, इट कॉस्ट हर $350। $350 की उसने ख़रीदी, और पहले वो कितने की थी, $402.50। इतने डॉलर की वो थी और उसने इतने डॉलर की ख़रीदी, यानी ये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। अब ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी जो है न्यू प्राइस है। ये उसकी ओरिजिनल थी, उसने ख़रीदी इतनी की, जब वो रिड्यूस हो गई, यानी सेल पे लगी होगी या जिस तरह से भी वो रिड्यूस होकर उसने इतने की ख़रीदी। तो अब हम इसमें परसेंटेज सेविंग उसकी कितनी है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको इंटू 100 करना है, इसको हम करेंगे परसेंटेज सेविंग, इसको हम परसेंटेज सेविंग ही लिख लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू 4, न्यू वैल्यू कितनी है 350, ओरिजिनल 402,
402.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज़ 402.5। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 350 माइनस 402.5 डिवाइडेड बाय 402.5 माइनस 0.130 into 100 that is equal to minus 13%। ये उसकी सेविंग है, माइनस का साइन हम शो नहीं कर रहे होते तो ये हो जाएगा हमारा 13%। 13% उसकी क्या है, सेविंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि देखें वो जो है ज़्यादा की थी उसने ख़रीदी कम पैसों में, इसलिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव एक्चुअली अगर लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन होता है तो नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है लॉस और पॉजिटिव साइन शो कर रहा होता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे हम सेविंग देख रहे हैं तो सेविंग उसकी कितनी हो गई, 13% की उसकी सेविंग हुई जब उसने $402.5 के बजाय $350 की उसने ख़रीदी बाईसाइकिल। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर है अ नेकलेस इज बॉट फॉर $34 एंड सोल्ड फॉर $38.25। तो जब उसने ख़रीदा इट वॉज बॉट एट $34 एंड सोल्ड फॉर, जब उसने बेचा तो कितने का बेचा, $38.25 का, $25 का। यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस ये थी और जो अब न्यू प्राइस उसकी हो गई जिसके ऊपर उसने सोल्ड आउट किया इतने का किया। तो हमें शो करना है कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना था, 12.5%। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल से ये काम करेंगे, न्यू माइनस ओरिजिनल। न्यू इज़ 38.25% प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। 38.25 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल्स टू 38.25 minus 34 divided by 34. I always forget to write into 100 but you don't, वरना मिस्टेक हो जाएगी। into 100 that is 12.5%। उसका परसेंटेज प्रॉफिट 12.5% प्रूफ हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इन्होंने कहा है व्हाट इज़ परसेंटेज एरर इफ़ आई यूज़ अ वैल्यू ऑफ 3 होल 1/7 फॉर पाई। एक वैल्यू है पाई, हम लोग अक्सर पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं। पाई को हम ज़्यादातर कंसिडर क्या करते हैं 3.142 या फिर हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं 22/7। लेकिन इधर इन्होंने ये कहा कि हम 3 होल 1/7 को जो है पाई की जगह कंसिडर करें। वी आर कंसिडरिंग इट इन प्लेस ऑफ पाई। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेट अ मिनट, परसेंटेज एरर का हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर जब भी हमें कैलकुलेट करना हो तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है अप्रॉक्स माइनस एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटेड बोल लें इसको या जो भी आप चाहें बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड बोल लें, माइनस एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो इस तरह का डिटर्मिनेंट का साइन लगाया है, इसका मतलब ये कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तब भी वो पॉजिटिव रहेगी, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव वैल्यू आती है
तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको फिर हम इनटू 100 कर लेंगे। ये एक्चुअली परसेंटेज चेंज का ही फॉर्मूला है, बस ये क्या क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन है तो इसलिए इसको थोड़ा सा बस चेंज कर दिया गया है। बहरहाल खैर हम इसको करते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू क्या है 3 1/7। अच्छा 3 1/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3, और जब हम 1/7 को डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर आता है 0.14। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे 0.14। सही है, तो 3.14। अच्छा अब हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है 3.14 और एग्जैक्ट वैल्यू हम पाई लिखेंगे, यानी हमें पाई की पूरी वैल्यू लेनी है क्योंकि जब हम 22/7 या पाई की वैल्यू लेते हैं तो 3.142 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे होते हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो सारे इस पाई की वैल्यू में आ जाएंगे। डिवाइड बाय पाई करेंगे, इनटू 100 करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट का, क्योंकि इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, और जब ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा हुआ है ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा साइन को। इसको मैं करके भी बता देती हूँ आपको। 3.14 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई से तो हमारा आंसर आएगा, ये देखें हमारा आंसर आ रहा होगा -0.00159, यानी सब माइनस में आंसर आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे -0.01001 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 100। इसको पूरा कैलकुलेटर में रख के ही सॉल्व करेंगे तो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा डिवाइडेड बाय पाई इनटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 0.05%, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है। उसको डिवाइड बाय पाई करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो वी गेट द आंसर एट 0.05%। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is saying a transatlantic airline ticket cost $320 in US। $320 का है US में एंड $360 का है यूरोप में। एयरलाइन का टिकट, एक एयरलाइन है उसका टिकट जो है यूएस में है 320 का और यूरोप में है 360 का। एज अ परसेंटेज हाउ मच चीपर इज़ द टिकट इन यूएस। अब यूएस में कितना चीपर है टिकट हमें ये फाइंड आउट करना है। जब चीपर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है हमने छोटे में से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। चीपर का मतलब यही हो गया कि कितना कम है। तो परसेंटेज चेंज के लिए हम कितने परसेंट चीपर है उसके लिए हम पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं कि यूएस में कितना चीपर है। तो 320 माइनस 320 हमारी क्या हो गई, न्यू वैल्यू हो गई, ओरिजिनल इसकी 360 हो गई यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 320 तो इनटू 100। इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आएगा -11.1%। और -11 शो कर रहा है कि ये क्या है, चीपर है। इसको हम 11.1% ही लिखेंगे, यानी ये 11.1% चीपर है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है यूरोप में। यूरोप में कितना एक्सपेंसिव है, तो ओरिजिनल हमारी यूएस वाली वैल्यू बन जाएगी और यूरोप वाली हमारी न्यू वैल्यू हो जाएगी। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू 360 माइनस 320 डिवाइडेड बाय हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 320 into 100. When we are going to calculate it, its answer will be 12.5%. So this was our exercise 3 star, which is now completed.
और इसके अलावा एक्सरसाइज 3 और इससे रिलेटेड परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं।